ओके स्टूडेंट, तो क्लास 11 का हॉर्नबिल से ये तुम्हारा सेकंड पोएम है जो कि द लेबरनम ट्री, ठीक है, इसको टेड हाक्स ने लिखा है। तो इस पोएम को थोड़ा तरीके से हम लोग डील करेंगे, इसमें हम लोग लाइन बाय लाइन वर्कआउट करेंगे। बट यहाँ पे देखो नीचे समरी टाइप में भी दिया है, इसका अगर आप चाहे तो स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हो, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे लेबरनम ट्री की। तो ये एक तरह का अमलतास का एक पेड़ कहा जाता है, ठीक है, जो येलो कलर के होते हैं। तो यहाँ पे देखो इसमें येलो कलर्स को बड़े तरीके से मतलब कि प्रेडिक्ट बड़े तरीके से यूज किया गया है, क्योंकि आप देखते हो कि येलो कलर यहाँ पे ये जो लेबरनम ट्री है उसके पत्ते भी येलो है, प्लस सनलाइट जो वो भी येलो है। अब प्लस इसमें एक बर्ड की बात की जाएगी, ठीक है, उस बर्ड की बात करें तो वो बर्ड भी येलो कलर का, तो इसमें येलो कलर जो है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलो हम लोग एक एक पॉइंट को फोकस करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो चलो हम लोग देखते हैं। द लेबरनम टॉप इज साइलेंट, क्वाइट स्टिल in the afternoon, yellow September sunlight, a few leaves yellowing, all its seeds fallen। अब यहाँ पे देख लो लेबरनम ट्री की बात कर रहा है, तो ये पेड़ जो है एकदम साइलेंट है। तो पेड़ तो देखते हो ना एकदम, सितंबर का महीना में आप ऑटम सीजन जिसको बोलते हो, जिसमें हम देखते हैं क्या कि हमारे पेड़ों के पत्ते जो होते हैं वो गिरने लगते हैं, फ्लावर जो वो गिरने लगते हैं। ऑटम सीजन के बारे में तो जानते हो, ऑटम एंड स्प्रिंग बोथ आर जस्ट अपोजिट टू ईच अदर। तो यहाँ पे बता रहा है क्या इसकी लेबरनम टॉप जो है वो पूरी तरीके से साइलेंट है, मतलब पेड़ जो एकदम साइलेंट है, क्वाइट स्टिल मतलब एकदम चुपचाप खड़ा है, किसी तरह की उसमें हलचल नहीं है, ठीक है। इन द आफ्टरनून येलो सितंबर, आफ्टरनून मतलब दोपहर का टाइम, सनलाइट भी देखते हो क्या येलो कलर, तो यहाँ पे सितंबर का टाइम है, सनलाइट जो वो भी येलो कलर का है, दोपहर का टाइम है। अ फ्यू लिव्स येलोइंग, ऑल इट्स इज फॉलन, मतलब पत्ते गिर रहे हैं, कुछ पत्ते पेड़ों के बचे हैं जो किस कलर के हो चुके, येलो कलर के हैं। अब प्लस उस पेड़ के जो बीज है वो गिर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देख लो कुछ पॉइंट्स। लेबरनम का मतलब यहाँ पे एक वर्ड भी दिया है कि शॉर्ट ट्री विथ हैंगिंग ब्रांचेस, येलो फ्लावर्स के येलो फ्लावर्स होते हैं और इसके सीड्स बहुत ही ज्यादा पॉइजनस होते हैं। तो ये आपका पहला स्टैंजा है, ठीक है, जिसमें आपने देखा कि लेबरनम ट्री को डिस्क्राइब किया गया कि ये पेड़ सितंबर का मंथ है, प्लस ऑटम सीजन चल रहा है, दोपहर का टाइम है, सनलाइट येलो कलर का पड़ रहा है, प्लस लेबरनम जो पेड़ है उसके पत्ते लगभग गिर चुके हैं, प्लस उसके बीज भी फॉलन हो चुके हैं, प्लस उसके पत्ते जो वो येलो कलर्स के हैं। तो ये इस तरीके से उस पेड़ को डिस्क्राइब एकदम साइलेंट मोड में वो पेड़ खड़ा है। ओके, तो नेक्स्ट पेज। ओके, अब चलो, तो हमने क्या बताया कि अब देखो यहाँ पे गोल्ड फिंच, आपने देखा कि छोटे, हाँ बोलो। ओके, अब हम देखते हैं क्या कि अभी तक पेड़ जो फर्स्ट स्टेंजा में केवल पेड़ को इंडिकेट किया गया है, उस अमलताज जो पेड़ है उस पेड़ को डिस्क्राइब किया गया है, ठीक है। अब सेकंड स्टेंजा में चलो, तो देखो यहाँ पे क्या कर रहा है कि टिल द गोल्ड फिंच कम्स। अब यहाँ पे जो मैंने बताया कि जो बर्ड यहाँ पे इस पेड़ के अंदर एंटर करने वाली है, पेड़ के ऊपर आकर बैठ रही है, वो कौन है? तो गोल्ड फिंच। गोल्ड फिंच के भी कलर्स को आपने देखा कि वो येलो कलर्स के बर्ड्स होते हैं, छोटे कैटेगरीज के बर्ड्स होते हैं, विथ ए ट्वीचिंग चीरा। अब देखो यहाँ पे ट्वीट, आप बोलिए, एनी प्रॉब्लम है स्टूडेंट? यस सर, कुछ दिख नहीं रहा है। दिख नहीं रहा है? स्क्रीन पे आप लोगों को नहीं दिख रहा है? सर दिख रहा तो क्लियर है सर। क्लियर ना? ओके, ऑडियो वीडियो बोथ आर क्लियर, एवरीथिंग इज फाइन? स्लाइड ऊपर कीजिए ना। यस सर। एवरीथिंग इज फाइन? यस सर। चलो ओके, अब Yes, देखो, sir. ओके ओके ओके, अपने को म्यूट करो और हम लोग वर्कआउट करेंगे। तो मैंने आपको देखो फर्स्ट स्टेंजा में आपने क्या देखा, पेड़ की बात, पेड़ को डिस्क्राइब, लेबरनम जो ट्री है उसको डिस्क्राइब किया गया है। सेकंड स्टेंजा की तरफ हम लोग आते हैं, तो देखो यहाँ पे क्या बताया गया है कि टिल द गोल्ड फिंच कम्स। गोल्ड फिंच मैंने बताया कि छोटे कलर्स की बर्ड्स होते हैं, ठीक है, प्लस इनका कलर जो होता है येलो कलर होता है, प्लस इनके बॉडी पे कहीं कहीं वो जो ब्लैक ब्लैक कलर का जो धब्बा होता है, जैसे उनके नोज नाक के पास, प्लस उनके फेदर जो होते हैं उस पर भी ब्लैक कलर्स के जो कुछ पॉइंट्स होते हैं।
अदरवाइज ये एकदम येलो कलर के बर्ड्स है, ठीक है। तो ये विथ अ ट्विचिंग चीरअप, मतलब ये थोड़ा सा चहकते हुए, आप तो देखते हो ये बर्ड्स जो है किस तरीके से आवाज करते हैं, तो ट्विचिंग चीरअप मतलब पूरी तरीके से चहकते हुए ये बर्ड जो है उस पेड़ के ऊपर आकर बैठ जाती है, पेड़ पे आके बैठती है। अ सडननेस, अ स्टॉर्ममेंट एट अ ब्रांच एंड, अब ये पेड़ के एक ब्रांच के एंड पे जाके वो बैठती है अचानक, जिसके बाद पूरे पेड़ में एक तरह की हलचल होने लगती है। अभी तक आपने क्या देखा कि पेड़ एकदम साइलेंट मूड में, एकदम स्टैंडिंग कंडीशन में, किसी तरह का उसमें मूवमेंट नहीं हो रहा है, बट जैसे ये गोल्ड फिंच बर्ड जाके उस पेड़ पे बैठती है, वो चीरअप करती है, ट्विचिंग साउंड निकाल रही है, और उसी के साथ वो पेड़ जो होता है पूरी तरीके से क्या करने लगता है, उसमें एक तरह का हलचल होना शुरू हो जाता है। देन स्लिक एज अ लिजर्ड एंड अलर्ट एंड एब्रप्ट, इस इंस्टॉलमेंट का मतलब होता है कि अचानक किसी तरह के मूवमेंट्स होना, उसको यहाँ पे रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा है। देन स्लिक एज अ लिजर्ड, अब वो जो ये आपके जो गोल्ड फिंच जो बर्ड है वो लिजर्ड की तरह पूरी तरीके से अलर्ट है, मतलब सावधान है, और एक मतलब एक अलग तरह के मूवमेंट के साथ वो इंटर करती है। कहाँ पे? तो सी इंटर्स द थिकनेस, थिकनेस का मतलब पेड़ों का जो होता है ना कि पेड़ के जो जहाँ पे एकदम घने एरियाज हैं, जहाँ पे उसने अपने घोंसले को बना के रखा है, उस घोंसले में वो जाकर एंट्री करती है। तो सी इंटर्स, मैंने क्या बताया कि लिजर्ड की तरह वो बहुत ज्यादा अलर्ट है, और एक झटके के साथ वो इंटर कर जाती है। कहाँ पे? इंटर द थिकनेस, थिकनेस का मतलब जो घना पेड़ का जो एरिया जो घना है, और उसमें जो उसका घोंसला है उसके अंदर वो इंटर करती है। अचानक सडनली की बात की जा रही है। एंड मशीन स्टार्ट्स अप, और उसके बाद क्या होता है, मशीन स्टार्ट हो जाता है। देखो यहाँ पे मशीन स्टार्ट अप का मतलब क्या है, वहां पे जनरेटर तो है नहीं, या फिर रहता नहीं इन्वर्टर कोई मशीन तो है नहीं कि वो स्टार्ट हो गया। तो मशीन स्टार्ट्स अप का मतलब यहाँ पे मशीन को यूज किया गया टू रिप्रेजेंट क्या चीज, उसके घोंसले को इंडिकेट करने के लिए, कि जैसे वो अपने घोंसले में जाती है तो उसके घोंसले में उसके बच्चे हैं, उसके छोटे बच्चे हैं, उन बच्चों के पास जैसे वो मिलती है तो क्लियर है कि उन लोगों के बीच में, सबके बीच में खलबली, मतलब बहुत तेजी से आवाजें आने लगती है। तो मशीन हैज बीन यूज्ड टू रिप्रेजेंट क्या चीज, इट्स नेस्ट, उसके घोंसले को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे मशीन का यूज किया गया है। फिर आगे क्या होता है, ऑफ चिट्रिंग एंड ट्रेमल ऑफ विंग्स। अब यहाँ पे देख रहे हो कि उनके बीच में चहकना, अब होता नहीं कि अपनी माँ को देख के छोटे बच्चे जो वो भी चहचहाने लगते हैं, तो चिटरिंग मतलब आवाज जो सब मिलकर निकाल रहे हैं। एंड द ट्रेमर ऑफ विंग, और उनके पंखों का जो फरफराना है। एंड ट्रिलिंग, और एक स्वीट तरह की आवाज वो लोग निकाल रहे हैं, ठीक है। ट्रिलिंग मतलब जो सीटी की तरह जो आवाजें होती है उस तरह की एक अलग तरह की आवाज निकल रही है। द होल ट्री ट्रैम्बल्स एंड थ्रिल, पूरे के पूरे जो पेड़ है वो कांपने लगते हैं, पूरा पेड़ कांपने का मतलब क्या, वो ट्रैम्बलिंग होने लगता है। ट्रैम्बलिंग इसका मतलब क्या है कि अभी तक आपने कि पेड़ एकदम साइलेंट है, बच्चे भी चुपचाप सो रहे हैं, लेकिन जैसे गोल्ड फिंच जो मदर है वो इंटर करती है पेड़ों के अंदर, आवाज वो निकालती है, बच्चे जग जाते हैं, फिर जैसे वो अपने बच्चों के साथ मिलती है पेड़ों में, अजब तरह की हलचल शुरू हो जाती है, पूरा पेड़ एकदम हिल रहा है तेजी में। गोल्ड फिंच, ओके, तो यहाँ पे देखो कुछ वर्ड्स हैं जिसमें तुम गोल्ड फिंच तो ये देख लिया कि स्मॉल सिंगिंग बर्ड्स विथ येलो फेदर ऑन इट्स विंग्स। उसके बाद ट्विचिंग का मतलब आपने देखा कि सडन जर्क, मतलब झटके के साथ एंट्री करना। चर्क का मतलब आवाज जो बार बार रिपीट करना। इंस्टॉलमेंट का मतलब आपने देखा कि फीलिंग शोइंग सडन, मतलब ये भी एक सडन शॉक है, मतलब पेड़ चुपचाप बैठा है और जैसे चिड़िया उठ जाती है पेड़ अचानक हिलना शुरू हो जाता है, तो उसको भी एक झटका लगता है कि भाई ये क्या हुआ। एब्रप्ट का मतलब बहुत तेज, और चिटरिंग का मतलब ये आपने देखा कि आवाज की बात की जाए। ट्रेमर का मतलब होता है क्या, जिसके एक तरह का उनके पंखों का वाइब्रेशन। तो यहाँ पे इस वर्ड्स, इसका भी एक आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, सारे वर्ड्स भी साथ में दिए गए हैं। इस स्टेंजा में किसी को कोई प्रॉब्लम? तो देखो ये फर्स्ट स्टेंजा में हमने क्या देखा, फर्स्ट स्टेंजा में हमने पेड़ को डिस्क्राइब किया कि भाई जो लेबरनम ट्री है एकदम साइलेंट मोड में खड़ा है, उसमें किसी तरह का कोई मूवमेंट, कोई हलचल नहीं है। बट सेकंड आपने कि जैसे वो गोल्ड फिंच उस पेड़ के ऊपर, पेड़ के अंदर आती है, पेड़ पे आती है, सारे के सारे मतलब एक्टिविटियां जो है वो स्टार्ट हो जाती है उस पेड़ में, ठीक है। जैसे में वो जैसे एंट्री करती है तो सबसे पहले तो पेड़ के ऊपर जब आती है तो पेड़ ही सरप्राइज हो जाता है भाई कौन आ गया। अब प्लस अलग अलग तरह की आवाजें निकालती है, प्लस लिजॉर्ड की तरह एकदम अलर्ट होकर वो क्या करती है, बड़ा तेजी से वो अपने घोंसले के पास एंट्री करती है, और जैसे घोंसले में जाती है तब तक मशीन स्टार्ट का मतलब घोंसले में कुछ हलचल होने लगता है, क्योंकि अब उसके जो बच्चे हैं उस घोंसले के अंदर अपनी माँ को देख के वो लोग क्या करते हैं, बहुत खुश हो जाते हैं, चिल्लाने लगते हैं, खाने के लिए चिल्लाने लगते हैं, तो सबके सब आवाज बनाने लगते हैं, ठीक है, जिससे कि पूरा का पूरा पेड़ जो होता है वो कांपना शुरू कर देता है, ठीक है। तो ये आपका पॉइंट सेकंड हो गया कि जब एंट्री कर जाती है
गोल्डफिंच तब उस पेड़ पे क्या अब हो रहा है, ठीक है। थर्ड पॉइंट पे, थर्ड स्टेंजा में चलो, इट इज द इंजन ऑफ हर फैमिली। तो यह इट का मतलब यहाँ पे इट हैज बीन यूज, इट किसके लिए यूज किया गया है, इट यूज किया गया उस पेड़ के लिए, ठीक है। कि वो जो पेड़ है वो पेड़ उस ट्रैम्बर मतलब का अपना तो एकदम कांस्टेंट साइलेंट मोड में रहना, एकदम कांस्टेंट। अब देखो यहाँ पे इट इज द इंजन ऑफ आवर फैमिली, ये जो है वो जो पेड़ है वो पेड़ उसके फैमिली का क्या है, इंजन है। क्यों? अब आपने देखा ना कि सपोज करो कि किसी भी ट्रेन, अगर वो पेड़ ही ना रहे तो क्लियर है कि उसके घोंसले कहाँ पे बनेंगे। अगर ट्रेन का जो आगे का इंजन ही ना रहे तो फिर ट्रेन का कोई यूज ही नहीं है। तो सेम यहाँ पे पेड़ को हमने करा है, इट को यूज किया गया टू रिप्रेजेंट क्या, दिस ट्री, ठीक है। तो सी स्टॉक इट फुल। अब देखो यहाँ पे क्या कर रहा है कि स्टॉक का मतलब क्या होता है, टू एड फ्यूल टू द इंजन। मतलब अब वो क्या कर रहे हैं कि जो खाना आपको मतलब कि जो भी फूड ट्रेन से अपने साथ लेके आई है वो क्या कर रहे हैं, अपने बच्चों को वो खिलाना शुरू कर दे, ठीक है। यहाँ पे देखो स्टॉक का मतलब लिखा गया है क्या, टू एड फ्यूल टू द इंजन, इंजन में फ्यूल को देना। तो इंजन का मतलब ऐसा कुछ है कि इंजन की बात की है, यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि अपने बच्चों को वो खाना खिला रही है। देन फ्लट आउट टू अ ब्रांच, और उसके बाद वो क्या करते हैं, उड़ते हुए। फ्लट आउट का मतलब उड़ते हुए, वो जो घोंसला घोंसले से बाहर ब्रांच की तरफ चली जाती है और कॉर्नर पे जाकर फिर बैठ जाती है। शोइंग हर बर्ड फेस आइडेंटिटी मास्क। अब देखो वहां पे जब बाहर निकल के बैठती है और उसके चेहरे पे, यहाँ पे देखो यहाँ पे बर्ड फेस है, इसका मतलब उसके चेहरे पे कुछ ब्लैक ब्लैक कलर का पॉइंट है, ठीक है। आपने गोल्ड फिश को देखा होगा, उसके फेदर पंखों पे भी ब्लैक कलर्स होते हैं, उसका यहाँ पे जो नोज होता है वहां पे भी हल्का ब्लैक कलर होता है। तो अब दूर से उसके जो ब्लैक कलर है उसको देख के कोई पहचान सकता है कि भाई वहां पे कोई बर्ड बैठी है, बिकॉज पेड़ भी येलो कलर्स के हैं, सनलाइट भी येलो है और बर्ड भी येलो है। तो कहने का मतलब तीनों थ्राइस वेर जस्ट इन द सेम, मतलब एकदम सेम एक ही कलर के हैं, तो पहचान नहीं पा रहे हो। बट वो ब्लैक जो कलर्स है उसके वजह से हम पहचाने कि वहां पे कोई बर्ड बैठी हुई है, ठीक है। तो ये थर्ड स्टेंजा में आपने क्या देखा कि पेड़ को इंजन बताया गया है उस फैमिली का, क्योंकि उस पेड़ के ऊपर ही पूरा का पूरा घोंसला है और सारी की सारी एक्टिविटियां हो रही है। फिर आगे वो बर्ड क्या करती है, तो सी स्टॉक इट फुल, वो क्या करती है, तो वो अपने बच्चों को खाना खिला रही है। और उसके बाद जब खाना बच्चे खा लेते तो फिर उड़ के वो क्या करती है, पेड़ के लास्ट पॉइंट पे जाकर बैठ जाती है, ठीक है। जहां से उसके पूरे बॉडी स्ट्रक्चर्स को लोग देख सकते हैं कि भाई उसके नेक पे प्लस उसके सॉरी नोज के पास प्लस उसके फेदर जो वो सब के सब ब्लैक कलर्स के हैं। तो ये देख के हम लोग पहचान सकते हैं कि अच्छा वहां पे कोई बर्ड बैठी हुई है। तो ये आपका थर्ड स्टेंजा हुआ, ठीक है। नेक्स्ट, सर एक मिनट स्लाइड नीचे कीजिए, क्या स्क्रीनशॉट लेना सर। क्या हुआ, स्लाइड सर नीचे कीजिए, स्लाइड नीचे कर मतलब जो शेयर किए हैं उसका स्लाइड सर। ओके। तो ये है आपका पॉइंट, ठीक है। स्लाइड नीचे कर दिया। अभी कर रही है पूछे भाग से आगे बोले स्लाइड नीचे कीजिए। क्या छोटू, क्या प्रॉब्लम है? तो उतना है ये, उसको नीचे से करिएगा तो क्या होगा। हाँ अगला लास्ट है, नो ये ओके। और ये आपका लास्ट स्टेज है, ठीक है, ध्यान देना। इसमें लास्ट स्टेंजा में हमने क्या देखा कि देन विथ एरी डेलिकेट विस्टल चीरा ओवर स्प्रिंग सी लॉन्चेज अवे टुवर्ड द इनफाइनाइट एंड द लिबरल सबसाइड टू एम्पटी। अब यहाँ पे देख लो, एरी एक वर्ड है, इसका मतलब होता है स्ट्रेंज, विचित्र, और डेलिकेट का मतलब होता है सॉफ्ट, पोलाइट, और वेस्टल चेरेप, वेस्टल चेरेप का मतलब होता है जैसे सिटी,
की तरह जो आवाजें निकाला जाता है उसकी बात कर रहा है। और विस्परिंग की मतलब अब तो आपने देखा है कि टू टॉक विथ एनीवन इन अ वेरी लो वॉइस, मतलब जो हम लोग फुसफुसा के बोलने की बात करते हैं वो यहाँ पे बताया जाएगा। तो आपने क्या देखा कि अब ये जो बर्ड है ये कॉर्नर पे चली गई है, एकदम पेड़ के एकदम कॉर्नर पे जाकर बैठी है, एकदम स्ट्रेंथ तरीके से सॉफ्ट आवाज सीटी की तरह एकदम आवाज धीरे धीरे एकदम स्लो मोशन में निकाल रही है। और उसके बाद वो क्या करती है, सी लॉन्चेज अवे, और वहां से वो लॉन्चेज अवे का मतलब फ्लाई, वो वहां से उड़ जाती है टुवर्ड द इनफाइनाइट। इनफाइनाइट का मतलब हियर इनफाइनाइट दिस वर्ड हैज बीन यूज्ड टू रिप्रेजेंट द स्काई, ओपन स्काई। तो वो क्या करती है, अब अपने बच्चों को खाना खिला लिया, अब क्या करना है, ऊपर बैठ के थोड़ा सा चेकआउट करती है कि भाई मेरे बच्चे सुरक्षित है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और उसके बाद वो आकाश आसमान की तरफ उड़ जाती है, ठीक है। एंड द लैबोरनम सबसाइड टू एम्प्टी, और फिर से जो लेबोरनम पेड़ है, सबसाइड का मतलब डिमोनाइज, मतलब कि फिर से वो अपने साइलेंट वाले पॉइंट्स में चला जाता है। जैसे गोल्ड फिंच मतलब इस बर्ड के आने के पहले ओके तो मैंने आपको क्या बताया कि जिस तरीके से इस गोल्ड फिंच के आने के पहले जो पेड़ का सिचुएशन था, वही पेड़ का सिचुएशन फिर से वन टाइम हो चुका, ठीक है। तो फिर से यहाँ पे सन्नाटा छा गया, ठीक है। फिर अब गोल्ड फिंच आएगी तो जाके यहाँ पे वर्कआउट करेगी। क्या है अभयादित्य, अब देखो यहाँ पे इसमें कुछ हमारे लिटरेरी डिवाइस, भैया देखो क्या बोल रहे हैं, इंटरेस्टिंग रिमोट कंट्रोल ऑफ पुलिस के लिए, वो रिमोट कंट्रोल करना चाहता है क्या? ओके तो ये अब पॉइंट हो गया, ठीक है। हम लोग अब थोड़ा सा वर्कआउट करेंगे अलग तरीके से। अब थोड़ा सा हम लोग इसके अलग पॉइंट्स को देख रहे हैं। आपका क्लास में हो गया ओके। अब देखो यहाँ पे हम लोग थोड़े से इसके लिटरेरी डिवाइस मतलब इसकी तरफ चलेंगे कि क्या है, कैसे इसमें यूज किया गया, ठीक है। तो देखो स्टूडेंट, हम लोग बात कर रहे हैं द होल ट्री। अच्छा देखो यहाँ पे ये पूरा, मैं पूरे पॉइंट्स को डिस्क्राइब कर दे रहा हूँ, ठीक है। पूरे इसी पेज को ना बोल रहा हूँ, आप ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे देखो, टिल द गोल्ड फिंच कम्स विद अ ट्विचिंग चीरा, जैसे गोल्ड फिंच जो है वो आवाज करते हुए इंटर कर जाती है, अचानक वो जो सडननेस मतलब अचानक वो उस पेड़ के ऊपर एंट्री करती है, जिससे कि उसके जो ब्रांचेज हैं, जो पेड़ है, वो पूरी तरीके से स्टॉर्मेंट के रूप में, मतलब कि आश्चर्यचकित, मतलब एक अलग एक शॉकिंग पॉइंट्स उस पेड़ के लिए यहाँ पे आ चुका है, ठीक है, कि भाई ये कौन आ गया। और उसके बाद क्या होता है, लिजार्ड वाले मूवमेंट में वो बड़े अलर्ट होकर तेजी में वो क्या करती है, वो बर्ड अपने घोंसले की तरफ इंटर कर जाती है। कहाँ पे? इंटर द थिकनेस, थिकनेस मतलब जहाँ पे उसका घोंसला है, थिकनेस मतलब पेड़ का घना एरिया जहाँ पे उसने घोंसले बना के रखा उसके अंदर वो इंटर कर जाती है। और जैसे वो इंटर करती है, मशीन स्टार्ट हो जाता है। मशीन स्टार्ट का मतलब मशीन, वहां पे कोई मशीन थोड़ी रखा है, मशीन से यहाँ पे यूज किया गया किस चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए, उसी घोंसले को, कि घोंसले के अंदर जो उसके बच्चे हैं, जैसे माँ को देखते हैं खाने के लिए चिल्लाने लगते हैं, माँ उसको खाना खिलाने लगते हैं, बच्चे खुशी में चिल्लाने लगते हैं, पंखों को इधर उधर कर रहे हैं, पूरे पेड़ में एकदम एक अलग तरह का हलचल स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। बच्चे जो वो चिटरिंग कर रहे हैं, विंग्स इधर उधर कर रहे हैं, ट्रिलिंग एक अलग तरह की साउंड निकाल रहे हैं, पूरा का पूरा पेड़ जो है वो एकदम हिल रहा है, ठीक है, उनके पंखों की वजह से। तो ये पॉइंट्स हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, अब देखो लेबोरनम, अब देखो यहाँ पे कुछ हम लोग बात करेंगे आपके लिटरेरी डिवाइस। तो इसमें देखो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे लेबोरनम टॉप इज साइलेंट क्वाइट स्टील इन द आफ्टरनून येलो सेप्टेम्बर, a few leaves yellowing, all its seeds fallen.
अब देखो इसमें सबसे पहले हम लोग इस चीज को देख सकते हैं कि देखो यहाँ पे साइलेंट, देखो यहाँ पे सेप्टेम्बर सनलाइट, सेप्टेम्बर सनलाइट। आपने देखा है यहाँ पे एलिट्रेशन एक वर्ड कि जब दो कॉन्सोनेंट साउंड्स एक साथ एंट्री करते हैं तो उससे हम लोग क्या बोलते हैं, एलिट्रेशन। ये तो आपने देखा है। तो यहाँ पे देखो सेप्टेम्बर में श आ रहा है और सनलाइट में भी श आ रहा है, तो दोनों स तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेप्टेम्बर सनलाइट, या तुम्हारा एलिट्रेशन हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ जाओगे, पॉइंट देखिएगा। तो देखो यहाँ पे नीचे की तरफ अगर हम लोग बढ़े तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे सडननेस स्टार। अब यहाँ पे देख लो एक दो तीन और वर्ड होते हैं जैसे हमें एसोनेंस और एक आपका होता है कॉन्सोनेंस। ठीक है, एसोनेंस का मतलब होता है कि जब दो वोवेल मतलब एक सेंटेंस मतलब एक लाइनिंग में अगर दो या चार वोवेल एक साथ आपके एंट्री कर रहे हैं, उसके साउंड्स आ रहे हैं तो उसको हम लोग एसोनेंस बोलेंगे, और अगर कॉन्सोनेंट आ रहा है तो उसको हम लोग कॉन्सोनेंस बोलेंगे। तो इसमें देखिए ए सडननेस, फिर ए इंस्टॉलमेंट, फिर यहाँ पे ए ब्रांच, यहाँ पे देखो बार बार ए ए ए, ये तीन वर्ड्स एक साथ आया हुआ है, तो इसको हम लोग एसोनेंस बोल सकते हैं। दूसरी तरफ आप बात कीजिएगा, देखिए यहाँ पे सर बीच में एट है फिर भी उससे कोई मतलब नहीं, लाइनिंग में है ना आपका ए और ए एक साथ ये पक दिया, ये एसोनेंस आपका हो जाएगा। ठीक है, फिर नीचे एक और पॉइंट देख लो, नीचे यहाँ पे क्या हुआ है कि देन एज ए, फिर एंड, फिर अलर्ट, फिर एंड, एब्रप्ट, यहाँ पे ए फिर स्टार्टिंग आया, ये भी आपका एसोनेंस हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद नीचे देखो यहाँ पे द थिकनेस, द थिकनेस एंड अ मशीन स्टार्ट, यहाँ पे देख लो, अब यहाँ पे मशीन स्टार्टअप, मशीन स्टार्टअप देखो यहाँ पे नेस्ट जो है, घोंसला जो है, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग मशीन का यूज किए हुए हैं। ठीक है, तो आपने देखा कि जब दो अनकॉमन चीज एक साथ कंपेयर किए जाते हैं तो उसको हम, और वो लाइक एज या फिर सो से जुड़े हुए ना हो, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, मेटाफोर बोलेंगे, मेटाफोर बोलेंगे। तो यहाँ पे देख लो क्या कर रहा है, यहाँ पे अब मशीन स्टार्टअप, एक मशीन स्टार्ट हो जाता है, जैसे गोल्डफिश एंट्री करते हैं तो मशीन को किसके लिए यूज किया गया है, घोंसले को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो यहाँ पे आपका मेटाफोर हो जाएगा। डन, यहाँ पे आपका ये मेटाफोर हो जाएगा। फिर आगे देख लो, यहाँ पे एक पॉइंट आपको देखने को मिलेगा, ट्री ट्रेम्बल, देखो नीचे एकदम लास्ट, द होल ट्री ट्रेम्बल, ट्री ट्रेम्बल, तो टी टी दोनों कॉन्सोनेंट यहाँ पे साउंड आ रहा है, तो ये फिर आपका हो जाएगा क्या चीज, एलिट्रेशन में एंट्री कर जाएगा आपका। फिर आगे देखो यहाँ पे इट इज द इंजन, फिर यहाँ पे इंजन की बात किया गया तो वो पेड़ को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे इंजन की बात किया गया। ठीक है, तो फिर ये आपका एक मेटाफोर हो जाएगा। फिर आगे देखें हम लोग क्या कर रहे हैं, फिर आगे आप बात कीजिएगा, then with airy delicate whistle chirp which sea launches away toward the infinite and the laburnum subsides to empty। मतलब ये आपके कुछ आपके पोएटिक डिवाइस है। ठीक है, जिसको हम लोगों ने वर्कआउट किया है। अब स्टूडेंट हम लोग देखेंगे, ध्यान दीजिएगा, अब कुछ इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जिससे आप लोग को डिस्कस करना है, ध्यान दीजिएगा। एवरीबॉडी ऑल आर रेडी? सर हाँ बोलिए सर। सेकेंड पैराग्राफ, हाँ चलो सेकेंड पैराग्राफ क्या करना है शान्या, सेकेंड पैराग्राफ फिर से एक्सप्लेन कर रहे हैं। सर इसमें ऑफ के बाद मतलब इसमें सर ऑफ चिटरलिंग्स एंड द ट्रेमर ऑफ विंग्स एंड ट्रिलिंग्स, तो सर इसमें भी तो दो बार एंड है, तो दो बार एंड एक बार पे हाँ बोलो, तो इसका क्या होगा सर? इसमें भी देखो, यहाँ पे देखो चिटरिंग टी यहाँ पे है, ट्रेम्बर, फिर यहाँ पे ट्रिलिंग, तीन तो टी है, इसको आप तुम कॉन्सोनेंट्स के रूप में देख सकते हो, ये कॉन्सोनेंट्स हम लोग बोल सकते हैं। देखो यहाँ पे टी, देखो यहाँ पे चिटरिंग टा आ गया, फिर ट्रेमर, फिर टी आ गया, फिर नीचे ट्रिलिंग, फिर टी आ गया, तो तीन कॉन्सोनेंटल मतलब कॉन्सोनेंट साउंड यहाँ पे आपके मौजूद है, इसको हम लोग कॉन्सोनेंट्स बोलेंगे। तो मैंने आपको बताया कि अगर ये बोलो सर हो गया सर, ये कॉन्सोनेंट्स है, और वहीं पे जो आपने ऊपर देखा था ए करके जो तीन चार अगर वोवेल एक साथ है तो वो आपके एसोनेंट्स हो जाएंगे। ठीक है,
अब हम लोग कुछ इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की तरफ चले एवरीबॉडी। Yes, sir. अब देखो जिसको भी आंसर्स करना होगा वो यहाँ पे चैट में आंसर करेंगे आप लोग। तो देखो सबसे पहले हमारा जो क्वेश्चन है कि हाउ डिड द पोएट डिस्क्राइब द टॉप ऑफ द लेबरनम ट्री इन द पोएम द लेबरनम टॉप। ये जो द लेबरनम टॉप है इसमें पोएट ने जो पेड़ का ऊपरी सिरा उसको किस तरीके से डिस्क्राइब किया है। स्टील एंड साइलेंट, ऑप्शन सुन लेना पहले आप लोग। स्टील एंड साइलेंट, मूविंग एंड एंग्री लाइफ, साइलेंट एंड मोशनलेस, none of the above. A, B, C, D. Fast everybody. A, okay. A सही है, A ऑप्शन सही है। चलो ठीक है, वेरी गुड, एक्सीलेंट। सेकेंड, what happened to the leaf of the laburnum tree? जो पेड़ों के जो पत्तियां हैं उन पत्तियों का क्या हुआ, ध्यान देना। They were green, turned yellow, fallen down, new leaves growing. A, B, C, D, fast. सर ऑप्शन रिपीट कीजिए ना। ओके, मैंने आपको बताया, देखो क्वेश्चन सुनिए। मैंने बताया व्हाट हैपेंड टू द लीव्स ऑफ द लेबरनम ट्री। वो जो लेबरनम ट्री है उनके पत्तियों का क्या हुआ। तो दे वर ग्रीन, ग्रीन कलर के हैं, टर्न येलो, येलो कलर के रूप में बदल चुके हैं, फॉलन डाउन, सब गिर चुके हैं, या फिर न्यू लीव्स ग्रोइंग, नए पत्ते उस पे आ रहे हैं। फास्ट। विक्ट्री, बी, मतलब बी नंबर सही है, बी करेक्ट। येलो कलर्स पे हो चुके हैं। ओके, हाउ वाज द ट्री। अच्छा एक और चीज याद रखना, येलो कलर जो होता है वो डेथ का प्रतीक होता है, स्टिलनेस को रिप्रेजेंट करता है, डेथ उस सिचुएशन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, ध्यान देना। तो हाउ वाज द ट्री स्टैंडिंग इन द मंथ ऑफ सितंबर। सितंबर के महीने में पेड़ जो वो कैसे खड़ा है, ये बात की जा रही है कि बिफोर एंटरिंग ऑफ क्या चीज, गोल्डफिंच, गोल्डफिंच के आने के पहले के सिचुएशन को रिप्रेजेंट करने की बात की जा रही है। तो पेड़ कैसा खड़ा है सितंबर का महीना में, एकदम still and death like, alive, green and happy, still and green, fast. सर ऑप्शन रिपीट करिए फिर से। ओके, मैंने आपको बताया, फिर से सुनो। मैंने ओके, ए जिन लोगों ने लिखा है आंसर परफेक्ट है, सही आपका आंसर है। मैंने आपको क्वेश्चन बोला कि हाउ वाज द ट्री, मतलब सितंबर के महीने में वो पेड़ कैसे है, कैसा उसका लुक है, कैसा दिख रहा है। तो स्टील एकदम शांत है, एंड डेथ लग रहा है कि वो पेड़ में कुछ जान ही नहीं, एकदम मरा हुआ। सेकंड, अलाइव, जिंदा है। थर्ड, ग्रीन एंड हैप्पी, हरा है और खुश है। स्टील शांत है लेकिन ग्रीन कलर का है। ऑप्शन क्या होगा, ए सही है, एक्सीलेंट। ओके, when did the death like tree becomes alive? ध्यान देना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस मंथ में ये जो डेथ लाइक ट्री है वो अलाइव हो जाते हैं, जिंदा हो जाते हैं। स्प्रिंग जब आता होगा तब। अरे ऑटम में सारे पत्ते गिर गए, डेथ कैटेगरी में बदल गया, तो स्प्रिंग जब आएगा तो वो अलाइव हो जाएगा। तो स्प्रिंग कब, इन द मंथ ऑफ मार्च, इन बाय द अराइवल ऑफ मॉनसून सीजन, बाय द अराइवल ऑफ गोल्डफिंच बर्ड, बाय द अराइवल ऑफ स्पैरोज। मतलब ये पेड़, नो सुनो क्या कर रहा है। ओके, क्वेश्चन सुन लो पहले। क्या क्वेश्चन है कि व्हेन डिड द डेथ लाइक ट्री बिकम अलाइव। ये जो पेड़ है जो लग रहा था एकदम डेथ है, उसमें अचानक हलचल कैसे आ गई, अच्छा अचानक उसमें जान कैसे आ गया। तो चार ऑप्शन, इन द मंथ ऑफ मार्च, मार्च के महीने की वजह से, बाय द अराइवल ऑफ मॉनसून के जाने की वजह से, बाय द अराइवल ऑफ द गोल्डफिंच बर्ड, गोल्डफिंच बर्ड के आने के बाद, या फिर बाय द अराइवल ऑफ स्पैरो, स्पैरो के आने के बाद। फास्ट। नो अनुष्का, अराइवल ऑफ मार्च नहीं,
पोएम में आपने क्या देखा, अभी तक पेड़ एकदम शांत है, साइलेंट है। किसकी एंट्री होती है कि पेड़ों में एकदम हलचल स्टार्ट हो जाता है? गोल्डफिंच के आने के बाद। सी ऑप्शन इज अकॉर्डिंग टू दिस पोएम हमें आंसर करना है। अच्छा, व्हाई डिड द गोल्डफिंच बर्ड केम, क्वेश्चन ही गलत लिखा है, चलिए, व्हाई डिड द गोल्डफिंच बर्ड कम टुवर्ड द ट्री, आखिर गोल्डफिंच बर्ड जो वो पेड़ों की तरफ क्यों आया, पेड़ों पे क्यों आया, आने की क्या वजह है? टू फीड हर यंगर वन, टू मेक ए नेस्ट, टू रेस्ट, नन ऑफ द अबव, फास्ट। वैसा आपने ऑप्शन नहीं सुना? ए ऑप्शन करेक्ट है, अपने बच्चों को खिलाने के लिए सही है, ए ऑप्शन सही है, परफेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फोकस करेंगे। वेयर आर द यंग वंस ऑफ द गोल्डफिंच बर्ड्स, वो जो गोल्डफिंच के जो बच्चे हैं वो कहां पे हैं? ऑन द थिकनेस ऑफ द ब्रांच, ऑन द टॉप ऑफ द ट्री, ऑन अदर ट्री, दे वर नेवर देयर, ए बी सी डी, फास्ट। ओके, ए ऑप्शन सही है, थिकनेस ऑफ द ब्रांच, थिकनेस ऑफ द ब्रांच, करेक्ट, योर आंसर इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट रोल डज द ट्री प्ले फॉर द गोल्डफिंच बर्ड, जो ट्री है वो गोल्डफिंच बर्ड के लिए किस तरह का रोल निभा रहा है? एज ए शेल्टर, एज ए सपोर्टर, एज ए मीन्स टू फीड आवर फैमिली, एज ए रेस्टिंग प्लेस, फास्ट। सर ऑप्शन रिपीट कर दीजिए। ओके, व्हाट रोल डज द ट्री प्ले फॉर द गोल्डफिंच बर्ड, वो पेड़ जो है उसका इंपॉर्टेंस उस गोल्डफिंच बर्ड के लिए क्या है? ऑप्शन देखो, एज ए शेल्टर, वो आश्रय दिया है रहने के लिए, एज ए सपोर्ट, वो सपोर्ट करता है, एज ए मीन्स टू फीड, वो एक ऐसा जगह देता है जहाँ पे वो अपने बच्चों को खिला सके, फैमिली को खिला सके, या फिर एज अ रेस्टिंग प्लेस, केवल आराम करने के लिए। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है, शेल्टर। अरे भाई हमारा घर में क्या देता है? शेल्टर देता, आश्रय देता। आश्रय, शेल्टर का मतलब क्या है? शेल्टर का मतलब जिस जगह पे सारी सुविधाएं हमको मिले। हाउ डिड द बर्ड मूव टू द अदर साइड ऑफ द ब्रांच, बर्ड जो है वो दूसरे साइड में, पेड़ के जो दूसरे ब्रांचेज है उधर की तरफ मूव करता है, किस तरीके से? लाइक ए लिजर्ड, स्लोली, smoothly, by flying fast। ए ऑप्शन करेक्ट है आपका। अगला क्वेश्चन चलो हम लोग, हाउ डिड द बर्ड अराइव एट द अदर ब्रांच, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन में फोकस। हाउ डिड द बर्ड अराइव एट द अदर ब्रांच ऑफ द ट्री, बर्ड जो है वो पेड़ के जो दूसरे ब्रांचेज है वहां पे वो किस तरीके से अराइव करती है, कैसे आती है? विथ ए चर्पिंग साउंड, साइलेंटली, नेवर अराइव्ड एट अदर ब्रांच, फ्लेव अवे एंड देन अराइव्ड एट द अदर ब्रांच, उड़ उड़ के एक जगह से दूसरी जगह जा रही है। ऑप्शन बोलो फास्ट। ओके, ए ऑप्शन सही है आप लोग का, चलो करेक्ट। What happened after she fed her young ones, जब अपने बच्चों को उसने खिला लिया, मतलब जब स्टॉक करा, जब फ्यूल्स उनके पास ऐड कर दिया, उसके बाद क्या हुआ? she flew away, उड़ गई। she flew to other side of the branch, वो पेड़ के दूसरे ब्रांच की तरफ चली गई। she stayed there, वो वहीं पे रही, या फिर she took some rest in the nest, घोंसले में कुछ देर आराम करती है, रेस्ट लेती है कि भाई बहुत थक गए हैं। फास्ट। सर ऑप्शन रिपीट करिए तो थोड़ा। मैं ऑप्शन रिपीट कराता मेरे से। सर ए नंबर सही है, ए नंबर सही है, परफेक्ट सही है, ए नंबर सही। जब बच्चों को खिला लिया तो उड़ गई वो। ये सही है सर, ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले हम लोग। Why was goldfinch body barely visible, आखिर गोल्डफिंच का जो बॉडी है वो बड़े
मतलब कि बहुत मतलब इजीली आप नहीं देख सकते हो उसको। क्यों? ड्यू टू हर डार्क कलर्ड येलो बॉडी, बिकॉज शी वाज स्मॉल, बिकॉज ऑफ द हाइट ऑफ द ट्री, बिकॉज शी वाज ब्राउन इन कलर। फास्ट। सर क्वेश्चन बोलिए ना एक बार। Why was goldfinch body barely visible? मतलब बहुत कम चांसेस थे उस गोल्डफिंच को देखने का आपके पास। क्यों? एक नंबर सही है। हाँ ओके सही है। Where did the bird vanish after feeding her young ones? अपने बच्चों को खिलाने के बाद वो गायब कहाँ हो गई बर्ड? To the other branch, दूसरे ब्रांच की तरफ चली गई। To the top of the tree, पेड़ के ऊपर चली गई। To the nest, अपने घोंसले में चली गई। Behind the yellow leaves, वो येलो लिप्स में कहीं गुम हो गई। कहाँ गई? अदर ब्रांच की तरफ। टू द अदर ब्रांच, ब्रांच का जो एंडिंग पॉइंट था वहां पे चली गई। फॉर हाँ। What happened to the bird in the end of the poem? पोएम के लास्ट में उस वो जो बर्ड है गोल्डफिश, उसके साथ क्या होता है? She flew away. She stayed at the tree. She went to other tree. She went to bring some food for her younger ones. क्या हुआ? Okay, A option correct है। How was the tree in the end when the bird fled away? जब गोल्डफिंच लास्ट में उड़ जाती है तो फिर उस पेड़ के साथ क्या हुआ? It was still alive. Nothing changed in the looks. It was death like again. None of the above. Fast. ओके और उसका करेक्ट डेथ लाइक अगेन, मतलब सी ऑप्शन आपका करेक्ट है, सबका सही है। ओके, व्हाट इंस्टेंस ऑफ एलिट्रेशन? एलिट्रेशन मैंने बताया था कि जब दो कॉन्सोनेंट साउंड एक साथ आते हैं तो इन दैट केस उसे हम लोग एलिट्रेशन कहेंगे। तो व्हाट इंस्टेंस ऑफ एलिट्रेशन हैज बीन यूज्ड इन द पोएम द लेबरनम टॉप आउट ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन? चार ऑप्शन इसमें बताओ कि कौन सा ऑप्शन एलिट्रेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ध्यान देना। इंजन ऑफ हर फैमिली, और बर्ड फेस, स्लीक एज अ लिजर्ड, सितंबर सनलाइट। फास्ट। फास्ट। सितंबर सनलाइट सही है, बिकॉज दोनों में आपका स और श, सितंबर में श और सनलाइट में भी श, तो दो कॉन्सोनेंट साउंड्स एक साथ आ रहे हैं, इसको हम लोग एलिट्रेशन कहेंगे। सही है। What does the phrase, ध्यान देना, what does the phrase her bird face identify marks? और बर्ड फेस आइडेंटिफाई मार्क का मतलब, इसका मतलब हो गया क्या, जैसे उसके येलो कलर पे कोई डार्क सिंबल, मतलब ब्लैक कलर का जो धब्बा है, ठीक है, वो रिप्रेजेंट करना। तो ये चार ऑप्शन में बताओ क्या है। बिकॉज शी वाज ब्राउन इन कलर, ड्यू टू हर डार्क कलर, येलो बॉडी, येलो बॉडी के ऊपर जो डार्क कलर है वो रिप्रेजेंट कर रहा है। बर्ड्स फेस बिकॉज हर आइडेंटिटी एंड सिंबल ऑफ रिकॉग्नाइजेशन, उसका चेहरा दिखा रहा है जो कि उसको आइडेंटिफाई कर रहा है, या फिर नन ऑफ द अबव। फास्ट। बी ऑप्शन सही है। ओके चलो ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलो। व्हाट इज द डोमिनेंट कलर यूज्ड इन द पोएम? इस पोएम में डोमिनेंट कलर क्या यूज किया गया, किस कलर के ऊपर ज्यादा फोकस किया गया है? रेड, ब्लू, येलो, ग्रीन। फास्ट।
येलो सर। ओके, सी ऑप्शन सही है। चलो ठीक है। ओके, व्हाट इज डिस्क्राइब्ड एज इंजन इन द पोएम। इंजन की बात यहाँ पे किया गया है। इंजन हैज बीन यूज्ड, अच्छा पहले पेज पे भी देख रहे हो कि इट इज द इंजन ऑफ हर फैमिली। इंजन है, दिस वर्ड हैज बीन यूज्ड हियर टू रिप्रेजेंट व्हाट। और वेट कर भाई, पहले समझ लो इंजन किस लिए रिप्रेजेंट, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे। लिजर्ड, मशीन, लेबरनम ट्री या फिर नन ऑफ द अबव। फास्ट। सी ऑप्शन सही है, 3 नंबर। मेरा क्वेश्चन खत्म हो गया। ओके स्टूडेंट, तो ये आपके कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गए, अब प्लस ये पोएम हो गया। तो मैं एक शॉर्ट फिर से एक बार आपको समराइज कर दे रहा हूं, ठीक है। इस पोएम को एक बार फिर से चेक कर लीजिए। तो देखो, इस पोएम की बात अगर हम लोग करें तो लेबरनम टॉप, ये जो ट्री है, टेट्स आज जो इन्होंने इस पोएम को लिखा, ठीक है। तो इसमें दिखाया गया है कैसे इसकी लेबरनम एक ट्री को रिप्रेजेंट किया गया, जो कि छोटे कलर का छोटा पेड़ होता है, जिसके पत्ते फ्लावर्स होते हैं येलो कलर के होते हैं, बीज इसके बहुत ही ज्यादा पॉइजनस होते हैं, ठीक है। इसको यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है। तो बताया गया कि लेबरनम ट्री जो है वो एकदम साइलेंट है, क्वाइट है। आफ्टरनून मतलब सितंबर का टाइम है, सितंबर का महीना है, दोपहर का टाइम, एकदम सनलाइट भी येलो कलर का पड़ रहा है, पत्ते भी येलो कलर के हो चुके हैं। और ये जो ऑटम सीजन है उस समय की बात की जा रही है, सारे पत्ते धीरे धीरे गिर रहे हैं और जो पत्ते बचे वो येलो कलर के हो चुके हैं, बीज भी सारे गिर चुके हैं। तो ये पॉइंट्स को यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है। फिर यहाँ पे दूसरा है कि सपोज करो कि ये सिचुएशन एकदम डेडिंग पॉइंट्स पे वो एकदम स्टील लग रहा है, कि जैसा होता है कि डेड बॉडी होती है एकदम साइलेंट, उससे एकदम साइलेंट वो पेड़ है। तभी अचानक वहां पे गोल्ड फिंच की एंट्री होती है, एक बर्ड है, ठीक है। तो ये जब सिंगिंग बर्ड है वो जब एंट्री करती है तो क्या करती है, एक अलग तरह का ट्विचिंग साउंड करते हुए एंट्री करती है, एकदम झटके के बाद अचानक वो एंट्री करती है उसमें। इसके बाद वो पेड़ का जो स्टार्ट में पेड़ का जो स्टीलनेस है वो ब्रेक होता है, पेड़ को समझ में नहीं आता भाई ये कौन आ गया मेरे ऊपर जो भी है। फिर एकदम लिजार्ड वाले मूवमेंट में धीरे धीरे एकदम अलर्ट होकर झटके के साथ वो कहां पे एंट्री कर जाती है, थिकनेस। थिकनेस का मतलब पेड़ों का जो घना एरिया है जहां पे उसके घोंसले, उस घोंसले में वो एंटर कर जाती है। उसके बाद क्या होता है, मशीन स्टार्टअप। मशीन स्टार्टअप मतलब अब उसका जो घोंसला है उसमें जो बच्चे पहले सो रहे हैं, जैसे अपनी मदर को देखते वो जोर से चिल्लाना शुरू कर देते हैं, पंखों को फहराना शुरू कर देते नहीं है, खाना खाना खाना, भोजन भोजन। तो यहाँ पे पूरी तरीके से पेड़ जो है तो ट्रेम्बल करना शुरू हो जाता है, ठीक है। पूरी तरीके से अचानक उसमें एक तरह का मूवमेंट आना शुरू हो जाता है। फिर क्या होता है, इट इज द इंजन, मतलब यहाँ पे पेड़ जो है उस लेबरनम ट्री को उस जो गोल्डफिश है उसके फैमिली का इंजन कहा गया है, बिकॉज उसके ऊपर उसने अपने पेड़ अपने घोंसले को बना के रखा है। फिर आपने देखा क्या इसके सी स्टॉक इट फुल, स्टॉक का मतलब होता है टू, आपने यहाँ पे देखा कि टू एड फ्यूल टू द इंजन, मतलब वो अपने बच्चों को खाना खिला रही है, नहीं है जो खाना उसने लाया है, और उसका फिर से वो ब्रांच के दूसरे एंडिंग पॉइंट पे जाकर वो स्टैंड हो जाती है, जहां से आप उसको पहचान सकते हो भाई गोल्डफिश बर्ड वहां पे बैठी है। क्यों? बिकॉज उसके पंखों पे आप देखा है क्या, जिसके ब्लैक कलर्स होते हैं, प्लस उसके जो बिग्स होते हैं वहां पे भी ब्लैक कलर्स होते हैं। तो ये देखने के बाद लग रहा है कि हाँ भाई वहां पे एक बर्ड है। अदरवाइज दोपहर का टाइम है तो सनलाइट भी येलो, पेड़ भी येलो, इसके कलर भी येलो, तो समझ में नहीं आ रहा था कि कौन कहाँ पे है, ठीक है। बट जैसे वो बाहर निकलते तो उसको जो ब्लैक कलर है वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि नहीं वहां पे कोई बर्ड बैठी है। फिर क्या होता है कि वो आगे आपने देखा कि बड़े स्टेंस तरीके से, बड़े पोलाइट तरीके से वो क्या करते हैं, विस्टल चर्पिंग करती है, एकदम सीटी की तरह आवाज निकालती है, एकदम धीरे धीरे स्लो मोशन में आवाज निकालती है, ठीक है। फिर सी लॉन्चे जब है फिर वो फ्लाई अप कर जाती है, किधर की तरफ, टुवर्ड द इनफाइनाइट, मतलब स्काई की तरफ वो उड़ जाती है। और इसका फिर से जो लेबरनम का पेड़ है वो पहले की तरह ही एकदम डेडिंग पॉइंट पे, एकदम स्टिलनेस वाले पॉइंट पे स्टैंड हो जाता है, एकदम चुपचाप, उसमें फिर सारे के सारे हलचल जो है वो खत्म हो जाते हैं। तो स्टूडेंट ये है पोएम। किसी स्टूडेंट ने बताया था कि भाई पोएम पे हम लोग बहुत कम फोकस कर रहे हैं, तो ये दूसरा भी पोएम हो गया। तो अब हम लोग आगे जब हम लोग अच्छा अगले जो टॉपिक हम लोग करेंगे तो उसमें लिटरेचर में चलेंगे, अरे तो बोलेंगे तो केवल पहले पोएम ही हम लोग पढ़ लें। तो ये आपका पोएट्री है। अच्छा ये बताओ ग्रामर में हम लोग कौन सा टॉपिक पढ़ रहे थे?
स्टूडेंट ग्रामर में हम लोग कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं? मॉडल्स खत्म हो गया ना, फिनिश हो गया, एंड हो गया। ग्रामर का एक नया टॉपिक आप लोग करेंगे वर्कआउट, क्योंकि अब मुझे लगता है कि आज तो सैटरडे को फिर आप लोग क्लास है, तो हम लोग ग्रामर का ही कोई टॉपिक वर्कआउट करेंगे। वही तो मैं बता रहा था कि अगले क्लास में हम लोग क्या ग्रामर का कोई टॉपिक करेंगे, या फिर आप लोग बोलेंगे तो पोएट्री कोई कर लेंगे, लिटरेचर ही कर लेंगे हम लोग। क्या करना आप लोग? ग्रामर का ही टॉपिक करेंगे अगले क्लास में हम लोग। स्टूडेंट कोई रिस्पॉन्ड करेगा? अगले क्लास में करना क्या है? ग्रामर ही पढ़ेंगे। अच्छा, ग्रामर में आपने देखा, सिलेबस देखा, अगला टॉपिक क्या पढ़ना है आप लोगों को सिलेबस के अनुसार? What we have to study in our coming class। अगले क्लास में क्या पढ़ना आप लोग का, जो नेक्स्ट क्लास आपका होगा? ग्रामर का कौन सा टॉपिक पढ़ना? स्टूडेंट्स तो कोई सिलेबस देखा है? एनीबॉडी सिलेबस को टच आउट किया? तो सिलेबस देखा है? पोजीशन प्रीपोजिशन पढ़ना। तो सिलेबस कहाँ मिलेगा? गूगल पे मिलेगा। अरे भाई क्या क्वेश्चन पूछता है, 11th में चला गया, सीबीएसई का स्टूडेंट है, अब क्वेश्चन पूछता है सिलेबस कहाँ मिलेगा? पूरा हिंदुस्तान गूगल पे देख रहा है, और सिद्धार्थ को सिलेबस कहाँ मिलेगा? अरे गूगल पे जाके सर्च करो, सिलेबस वहां मिलेगा। तो तुम्हारा सब चीज वो होता है। तो अगला टॉपिक हम लोग देखते हैं, ग्रामर का सिलेबस के अनुसार कौन सा टॉपिक हम लोग होगा उसको हम लोग वर्कआउट करेंगे। ठीक है, तो क्या करें, यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लें। अवंती भैया, ये आपके बोर्ड का सिलेबस चलेगा, ठीक है? ये बोर्ड का सिलेबस है। ओके ओके, गुड डे। सर हाँ बोलो। सर पोयम में सितंबर और सनलाइट जो था उसको आपने एलिट्रेशन बताया, तो सर उसका साउंड सेम होना चाहिए एलिट्रेशन के लिए। हाँ, तो कॉन्सोनेंट साउंड आपके होने चाहिए। ठीक है, साउंड अब ऐसा नहीं कि वोवेल साउंड भी आ जाए तो उसको इलेक्ट्रेशन बोलोगे, वो गलत हो जाएगा आपका। साउंड में कॉन्सोनेंट साउंड, हाँ वो होने चाहिए। हो जाएगा? ब्रेक ले स्टूडेंट, और कुछ एनीथिंग? और कुछ पूछना? एनी क्वेश्चन? एनीबॉडी? एनीवन? ओके, नो वन, समवन? ओके, थैंक्स। कहाँ देखा?